हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है। अब वो जो हमारा फैराडे लॉ के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड करंट, उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारी कैसे होगी, उस वो अपन किससे फाइंड करते हैं, लेंस लॉ से। ठीक है, अगर स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो लेंस लॉ से, और अगर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल से या फिर फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से। तो आज अपन ये तीनों डिस्कस करने वाले हैं कि लेंस लॉ क्या होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा क्या, लेंस लॉ। लेंस लॉ एक छोटा सा हमने इसका, जब हमने फैराडे लॉ पढ़ाया था तब भी आपको बताया था कि लेंस लॉ क्या होता है। लेंस लॉ क्या होता है, लेंस लॉ क्या बोलता है, जो भी हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपन को अपोज करना है। कोई भी हमारा कारण है उसका अपन क्या करेंगे, अपोज करेंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, लेंस लॉ बोलते हैं। ठीक है, कि जो भी कारण है, जिस भी कारण से क्या हो रहा है, हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है हमारा सर्किट में, उसका वो क्या करेगा, अपोज करेगा। ये क्या बोलता है, हमारा लेंस लॉ। ठीक है, तो अपन सिंपल क्या लिख सकते हैं, लेंस लॉ क्या बोलता है हमारा, इट अपोजेस द कॉज। ठीक है, मतलब जो भी कारण है उसका क्या करता है, ये अपोज करता है, वो क्या कहलाएगा, हमारा लेंस लॉ होता है। ठीक है, जैसे हमने आपको फैराडे लॉ बताया था, फैराडे लॉ क्या बोला था हमने, फैराडे लॉ क्या होता है हमारा, जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज पे डिपेंड करेगा, मतलब जितना फ्लक्स उससे लिंक करेगा कंडक्टर से उतना ही क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो हमने आपको इस टाइप से बताया था कि ये हमारी क्या है, मान लीजिए कोई भी कॉइल है। ठीक है, इसमें ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे ये कोई भी मैग्नेट रखी हुई है नॉर्थ और साउथ। ठीक है, जब अपन इस मैग्नेट को इसके पास में लाएंगे, ठीक है, जितना अपन इस मैग्नेट ये है तो इसके जो है ये इसके चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो जब भी ये क्या होता है, हमारा मैग्नेट को, अगर अपन इस मैग्नेट को इस कॉइल के क्या कर रहे हैं, पास में लाएंगे, जब अपन इसको इसके पास में लाएंगे तब इसमें फ्लक्स कट होगा, तब इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, तब एक गैल्वेनोमीटर जो है हमारा वो क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, इसको इससे दूर ले जाएंगे तो इसका और ये फ्लक्स एक दूसरे से लिंक कर पाएगा क्या, नहीं करेगा, और दूर जाने लगेगा तो अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये धीरे धीरे इसमें जो करंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, जीरो शो करेगा। ठीक है, तो लेंस लॉ क्या बोलता है, इसका जो कारण है उसका क्या करना है, अपन को अपोज करना है। ठीक है, कारण क्या है, इस मैग्नेट को अपन इस साइड ला रहे हैं, जब इस मैग्नेट को इस साइड ला रहे हैं तो इसका जो फ्लक्स है वो इस कॉइल से क्या करेगा, कट करेगा, तब उसमें क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि फैराडे लॉ यही बोलता है ना कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, तो जब अपन इस कॉइल को क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे, सॉरी इस मैग्नेट को इस साइड लाएंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये फ्लक्स इससे कट करेगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो कारण क्या है, इस मैग्नेट को इस साइड लाना, तो ये क्या बोलता है, इस कारण का क्या करेगा, ये अपोज करेगा। ठीक है, तो कैसे अपोज करेगा, हमने बताया भी था पहले भी कि जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये इसके पास आ रहा है तो इसका अपोज करना है, मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल अभी इसके पास आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, तो ये उस साइड जाने लगेगा। ठीक है, कारण क्या था इसका, हमारे ईएमएफ इंड्यूस होने का, ये इसके पास आ रहा था तो इसमें फ्लक्स कट हो रहा था, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट कर लेगा ताकि ये एक दूसरे को क्या करें, रिपेल करें, और ये क्या करे, उस साइड जाने लगे, इसके पास आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लेंस लॉ बोलते ही है क्या, कि इट अपोजेस द कॉज, जो भी कारण है, जिस कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका क्या करना है, अपोज करना है। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा,
साउथ पोल जनरेट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो करंट जो है हमारा वो करंट हमारा ऐसे फ्लो होने लगेगा हमारा नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो यही है हमारा क्या लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या बोलता है, इट अपोजेस द कॉज। जो भी हमारा कारण है उसका क्या करना है, अपन को अपोज करना है, वो क्या कहलाता हमारा लेंस लॉ। ये हो गया हमारा सिंपल फैराडे लॉ की उसमें बता रहे थे अपन। एक और अपन रिस्पेक्ट में समझ लेते हैं कि सपोज दैट ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स वाई जेड। ये अपन ने मान लिया कि कोई भी हमारी यहाँ पे मैग्नेट है, ये कोई मैग्नेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हमारा वायर रखा हुआ है, कॉइल है। ठीक है, ये हमारा कोई भी वायर है या फिर कॉइल है। ठीक है, इसमें क्या होगा, एक फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, इसमें एक हमारा फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई भी हमारा फ्लक्स है, ये हमारा क्या होगा, जब इसके पास में जाएगा, अपन बोल रहे हैं ये क्या है, हमारी मैग्नेट है हमारी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा फ्लक्स क्रिएट हो रहा है। ओके, अपन ने माना कि ये कोई भी एक वायर है, ये हमारी क्या है, मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा एक मतलब हमारा फ्लक्स निकलेगा जो, तो वो हमारा इस डायरेक्शन में नॉर्थ से साउथ जाता है हमारा, तो ये हमारा इस टाइप से बनेगा हमारा। ओके, तो ये जो हमारी फ्लक्स लाइन है वो ऐसे जा रही है। ये फ्लक्स लाइन इस कंडक्टर को क्या कर रही है, वायर को बोले या कंडक्टर एक ही बात है, इसको कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्लक्स हमारा क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्लक्स लाइन जा रही है, यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा। ये वायर है, कंडक्टर है, जब इसको कट करेगा तो इसमें क्या होगा, एक हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा। फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, ठीक है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, लेंस लॉ का यूज करते हैं हमारा। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है उसको फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेंस लॉ का यूज करते हैं। तो लेंस लॉ हमारा क्या बोलता है, जो भी कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है। तो कारण क्या है, इस मैग्नेट को अपन इसके पास ले जा रहे हैं। ठीक है, जब इस मैग्नेट को इसके पास ले जाएंगे तो ये फ्लक्स क्या करेगा, इसकी जो फ्लक्स लाइन है वो इससे कट करेंगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल हमारा। ठीक है, तभी इसका कारण का अपोज करेगा ना, ये नॉर्थ और नॉर्थ अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इस साइड जाने लगेगा हमारा। ठीक है, ओके, तो जहां पे नॉर्थ पोल होता है वहां पे जो करंट फ्लो होता है हमारा वो कैसा होता है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और जहां पे साउथ पोल बनता है वहां पे जो होता है वो होता है हमारा क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसा हमारा पोल जनरेट हुआ, नॉर्थ पोल। मतलब यहाँ पे जो हमारे ईएमएफ इंड्यूस है या करंट की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, इस टाइप से होगी। ठीक है, तो ये किस पे वर्क करता है, हमारा जो लेंस लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमने आपको बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही खत्म होती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो हम अगर बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज दैट अपन ने माना कि यहाँ पे अपन ने क्या किया है, बल्ब लगा दिया है। ठीक है, ये बल्ब लगा दिया अपन ने, यहाँ पे इसकी जो है वो हमारी 12 जूल एनर्जी है। ठीक है, ये 12 जूल एनर्जी है, जब ये इसके पास जा रहा है ये फ्लक्स कट कर रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बल्ब अगर जल रहा है, सपोज दैट इसमें 2 जूल ऑफ एनर्जी है, तो इसकी जो एनर्जी है ये क्या होगी, कम होगी, 10 जूल हो जाएगी, और 2 जूल जो है वो क्या करेगा, इसको दे देगा। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी हमारी उतनी ही रहेगी। अगर इसके पास 12 जूल है तो यहाँ पे 2 जूल का बल्ब हमारा जल जा रहा है, इतनी एनर्जी खर्च हो जा रही है हमारी, तो यहाँ पे जो बची है वो हमारी 10 जूल बचेगी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहीं और से तो आएगी नहीं, ये जो है इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन है, इसकी जो एनर्जी है उसी से क्या होगा, ये हमारा बल्ब जलेगा। ठीक है, सपोज दैट मैं कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट ये कोई भी हमारा बॉडी है, इसको क्या कर रहा है, कोई भी एक इंसान ले जा रहा है। ठीक है, सपोज दैट मैं क्या कर रही हूँ, एक कोई भी बॉडी को क्या कर रही हूँ, अपने साथ खींच, पहले इनिशियली हम इसको नहीं खींच रहे हैं, ये हमसे नहीं बढ़ रहा है,
तो ये क्या है, रेस्ट पोजीशन में है, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अभी वो क्या है, हमारी 0 है। ठीक है, अब अगर हम इसको खींच रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो कुछ एनर्जी इसको खींचने में जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी ना। अगर हमारे पास जो है वो 12 जूल ऑफ एनर्जी है, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट पोजीशन में है, जब हम इसको खींच रहे हैं, इसके साथ जोड़ लिया है, तो सपोज दैट इसकी जो एनर्जी है वो 2 जूल है, तो हमारे पास कितनी बचेगी, 10 जूल ऑफ एनर्जी बचेगी, क्योंकि हमारे से ही तो एनर्जी जा रही है ना, हमारी ही ताकत उसमें लग रही है। ठीक है, तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, जो हमारा लेंथ लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। मतलब एनर्जी उसमें कहीं और से क्रिएट नहीं होती है, ना ही डिस्ट्रॉय, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सपोज दैट ऐसा हमारा ना हो, सपोज दैट अपन माने कि अगर ये हमारा कारण का अपोज नहीं करता, अपन बोलते हैं, अपन ने माना कि ये एक हमारा वायर है, ठीक है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इसके कारण इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन हमारी ये ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे कट हो रही है, यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक फ्लक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, ये फ्लक्स जो है इस कंडक्टर को, वायर को कट कर रही है, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसका अपोज करना है तो हमने बोला यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। सपोज दैट ये उसका अपोज नहीं कर रहा है, यहाँ पे कैसा पोल जनरेट हो रहा है, साउथ पोल। तो अब ये अपन ने क्या किया है, बहुत कम एनर्जी दी है, सपोज अपन ने माना 0.0001 ऑफ जूल एनर्जी इसको दी, मतलब ये थोड़ा सा खिसका। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक साउथ पोल जनरेट हुआ, ये दोनों क्या है, अपोजिट पोल है। ठीक है, अपोजिट पोल, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इसके पास जाएगी, थोड़ी सी ही एनर्जी दी थी, ये इसको और पास में जाएगा। ठीक है, तो और एनर्जी जनरेट करेगा, फिर और यहाँ पे करंट, मतलब ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। अगर साउथ पोल है तो हमने कैसा बोला, कैसा होता है, क्लॉकवाइज, तो ये ऐसा जनरेट होने लगेगा, फिर इसमें और एनर्जी आएगी, इसको और खींचेगा, फिर एक बार एक इतनी एनर्जी जनरेट होगी कि दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, टकरा जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब अपन ने इतनी सी एनर्जी दी थी और यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई है हमारी, तो ये एनर्जी हमारी कहाँ से आई, कहाँ से एनर्जी जनरेट हुई, क्योंकि एनर्जी तो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ये एनर्जी कहीं से उत्पन्न होती नहीं है, पर अपन ने इतनी सी दी थी और यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई कि ये एक दूसरे से क्या हो गए हैं, टकरा गए हैं। तो ये क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फेल करता है यहाँ पे, कि इतना एनर्जी दिया था और यहाँ पे कैसे इतना एनर्जी हो गया है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि जित एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, कहीं पे उत्पन्न नहीं होती है, कि अपन ने थोड़ी सी एनर्जी दी और यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी क्या हो गई है, उत्पन्न हो गई है। तो यहाँ पे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है ये प्रिंसिपल क्या है, फेल हो रहा है, इसलिए अपन बोलते हैं कि यहाँ पे साउथ पोल जनरेट नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये इसके कारण का अपोज करता है, तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट होगा, हमारा नॉर्थ पोल जनरेट होगा। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट होगा हमारा, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, ये इस साइड जाएगा हमारा। ठीक है, तो जो इसके बल्ब को 2 जूल ऑफ एनर्जी थी, बाकी ये 8 जूल मतलब 12 माना था, तो ये 10 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो इसके पास बचेगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा है कि लेंथ लॉ क्या होता है, अपन को सिंपल समझना, लेंथ लॉ क्या है, जो भी हमारा कारण है, जिस भी कारण से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, तो सेम पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अपन इस मैग्नेट को इसके पास में ला रहे थे, तो कंडक्टर क्या कर रहा था, इसके जो फ्लक्स है उसको कट कर रहा था, उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। ये इसका कारण है, इसका अपन को अपोज करना है, तो क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। तो ये नॉर्थ पोल एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, रिपेल करेंगे मतलब ये इस साइड जाएगा, जब ये इसके इस साइड जाएगा तो इसकी जो फ्लक्स लाइन है वो भी दूर चली जाएंगी, तो वो उसको कट नहीं करेंगी, तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो जो लेंथ लॉ है ये क्या होता है, हमारा स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। जहां पे स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, लेंथ लॉ का यूज करते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा लेंथ लॉ। अब अपन देखते हैं हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है।
फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, जो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, ये जो है वो हमारा क्या होता है, हमारा जनरेटर में यूज होता है। ठीक है, जो जनरेटर है वहां पे अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का। देखो ये हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है वो क्या होता है हमारा, इसमें अपन ये जो हाथ है अपना फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, तो मतलब जो हमारा ये राइट हैंड है इसके थ्रू अपन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि जो हमारा थंब मतलब मोशन है कंडक्टर का वो किस डायरेक्शन में होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। दो चीज अननोन होगी, बाकी तीसरी चीज अपन क्या कर, सॉरी दो चीज नोन होगी, तीसरी चीज अपन क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो थंब होता है हमारा अंगूठा जो है वो क्या बताता है, मोशन ऑफ कंडक्टर, कि जो कंडक्टर है उसका मोशन कैसा होगा। मिडिल फिंगर जो है वो क्या बताता है हमारा, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, कि करंट जो है वो क्या होगा। फोर्थ फिंगर जो है वो हमारा क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी जो है वो क्या होगी। ठीक है, जहां पे भी हमारा क्रॉस बना होगा इसका मतलब क्या है हमारा, इनवर्ड करंट, यहां से करंट क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है। जहां पे डॉट बनाएंगे इसका मतलब क्या है, आउटगोइंग करंट, यहां से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक है, कोई भी वायर है हमारा तो उसमें क्या होगा, एक सिरे से करंट अंदर जाएगा तो एक सिरे से बाहर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ से अंदर जा रहा है तो घूम के यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि ये होता है हमारा, तो ये सपोज दैट ये हमारा राइट हैंड है। ओके, तो ये हमारा राइट हैंड है, तो हम क्या बोल रहे हैं, थंब जो है ये हमने बनाया, थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर हमारा मोशन कर रहा है उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा थंब। ठीक है, ये हमारी क्या है, फोर फिंगर है। ठीक है, फोर फिंगर जो है वो हमने इसको इस ऐसे में बनाया है। ये हमारा थंब जो है वो हमारा कंडक्टर की डायरेक्शन बताएगा, ये फोर फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, और ये जो है हमारा मिडिल फिंगर ये क्या करेगी, करंट की डायरेक्शन बताएगी। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पे 3D है, मैं कैसे बनाऊं, इसलिए मैंने सिंपल ऐसा बना दिया, ये हो गया और ये अंदर होगा, ये जो मिडिल फिंगर है ये हमारी अंदर होगी। ये समझ आ रहा ना आपको, ये है थंब, ये है हमारा क्या, मोशन ऑफ कंडक्टर, ये जो है फोर फिंगर ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाली जो मिडिल फिंगर है ये बताएगी करंट की डायरेक्शन। ओके, यहाँ पे अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज दैट ठीक है, यहाँ से करंट जो है वो एंटर कर रहा है और यहाँ से लीविंग कर रहा है। क्रॉस मतलब हमने बोला इनवर्ट करंट, मतलब यहाँ से करंट घुस रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, फ्लक्स जो है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो अपन को इससे फाइंड करना है कि जो कंडक्टर है हमारा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब मोशन ऑफ कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज या फिर हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जब अपन ने पढ़ा है वहां पे अपन ने देखा था हमारा कि हमारा क्या होता है, हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब जो कंडक्टर जो है हमारा वो क्या होता है, हमारा रोटेटिंग होता है, और जो फ्लक्स फील्ड लाइंस है वो क्या होती है, स्टेशनरी होती है। तो फ्लक्स ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो स्टेशनरी है, कंडक्टर रोटेटिंग है। तो इसमें अपन को फाइंड करना है कि कंडक्टर जो है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अगर अपन फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं तो ये हमने क्या बोला है, ये हमारी क्या है, फोर फिंगर, ये फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगी, तो ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ड है, अंदर घुस रहा है, मतलब यहाँ से ऐसा जा रहा है, तो कंडक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, ये हो गई फोर फिंगर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये है करंट की डायरेक्शन, और ये क्या है, अपवर्ड, मतलब यहाँ पे जो कंडक्टर है वो उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, अपवर्ड। ठीक है, यहाँ अपवर्ड है तो यहाँ क्या होगा, डाउनवर्ड, ये ऐसा ही मूव करेगा ना हमारा। या फिर अपन यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गई फ्लक्स की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। अब यहाँ से करंट क्या है, बाहर आ रहा है, तो ये नॉर्थ से साउथ, ये करंट क्या है, बाहर आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये कंडक्टर की डायरेक्शन कैसी हो गई, डाउनवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड, मतलब ये जो कंडक्टर है वो कैसा रोटेट कर रहा होगा, ऐसा, मतलब क्लॉक वाइज। ओके, यहां से अपन ने फाइंड कर ली। सपोज दैट एक और ले लेते हैं अपन,
अगर यहाँ सेम, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ से करंट इन हो रहा है, सॉरी आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, ये नॉर्थ से साउथ जा रहा है, ठीक है। तो सेम ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ये करंट आउटवर्ड है, डॉट मतलब करंट आउटगोइंग, मतलब करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो यहाँ ये हो गया फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की नॉर्थ से साउथ ऐसे जा रहा है, ये आउटवर्ड हो गया, तो ये कंडक्टर ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन कैसे हो गई, डाउनवर्ड। यहाँ पे अपन देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ है, करंट यहाँ इनवर्ड है, ये नॉर्थ से साउथ है फ्लक्स, ये करंट इन हो रहा है, तो कंडक्टर की कैसी हो गई, ऊपर, तो ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ऐसे अपन फाइंड करते हैं कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर की डायरेक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जो कि बताता है कि हमें कैसे फाइंड करना है। तो थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है, फोर फिंगर जो है वो क्या बताता है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, और मिडिल फिंगर जो है वो क्या बताता है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होती है। ओके, तो ये अपन ने देखा यहाँ से नॉर्थ से साउथ, फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है। क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ट करंट, मतलब यहाँ से करंट घुस रहा है, कोई भी वायर है उसमें एक सिरे से करंट घुसेगा, या कंडक्टर है एक सिरे से करंट घुसेगा तो दूसरे सिरे से क्या होगा, करंट बाहर आता है, ठीक है। तो यहाँ से घुस रहा है तो यहाँ से क्या होगा, बाहर आएगा। तो इसमें अपन ने देखा क्लॉकवाइज होगा, इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ये जो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये कहाँ पे अपन यूज करते हैं, जनरेटर में। जनरेटर में जो हमारा कंडक्टर है उनके मोशन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, ठीक है, या करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, ठीक है। सपोज दैट अपन को क्या है, ऐसे भी दे सकते हैं, उनने दे दिया है, ये दे दिया अपन को कि ये नॉर्थ से साउथ दे दिया, कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो यहाँ से ऐसा जा रहा है, और जो कंडक्टर है वो हमारा ऐसा घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब अपन को करंट की डायरेक्शन फाइंड करना है कि करंट कहाँ से घुस रहा है, कहाँ से निकल रहा है। तो ये हो गया नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये हमारा हो गया फोर फिंगर, ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है। ये इन्हें कंडक्टर दे दिया कि कैसा घूम रहा है, अपवर्ड, तो यहाँ पे करंट कैसा आएगा, इनवर्ड, मतलब यहाँ पे आएगा डॉट, यहाँ पे क्या आएगा, एक क्रॉस, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आएगा, डॉट, क्योंकि अगर यहाँ से घुस रहा है तो यहाँ से क्या होगा, वापस निकलेगा, ठीक है। तो दो चीज अपन को नोन होगी और एक चीज अपन को क्या करनी होगी, फाइंड। हो सकता है कंडक्टर की डायरेक्शन फाइंड करना पड़े, करंट की डायरेक्शन फाइंड करना पड़े, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन फाइंड करना पड़े, ठीक है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है वो किसमें एप्लीकेबल होता है, जनरेटर में, ये जरूर आप याद रखिएगा। ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में कहीं भी पूछ लेते हैं कि जैसे आपको ऑप्शन दे दिए कि जनरेटर की जो करंट है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, लेंज लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की नन ऑफ दिस। तो अपन कौन सा यूज करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो इसमें थंब हो गया, ये मिडिल फिंगर ये है, फोर फिंगर ये होता है हमारा। अब अपन डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो अब नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है हमारा, इसमें अपन क्या करते हैं, मोटर के फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करते हैं। मोटर का प्रिंसिपल क्या होता है, अपन मोटर डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे अपन बस रूल पढ़ रहे हैं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, राइट हैंड रूल क्या होता है, उसको कहाँ एप्लीकेबल होता है। तो मोटर में क्या होता है कि जब भी अपन कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें एक फोर्स लगता है, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर है उसमें ऑलरेडी करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, उसको जब अपन किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें एक फोर्स लगता है। तो वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो इसको अपन कहाँ पे यूज होता है, ये हमारा मोटर में, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ एप्लीकेबल होता है, मोटर में। क्या फाइंड करने के लिए अपन यूज करते हैं, फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, फोर्स फाइंड फोर्स डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपन क्या करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें थंब जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स, उसमें क्या था, मोशन ऑफ कंडक्टर, इसमें थंब फोर्स हो जाएगा, मिडिल फिंगर सेम है करंट, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। क्रॉस जो होता है हमारा वो इनवर्ट करंट है, डॉट आउटगोइंग करंट है, सब सेम है, बस यहाँ पे मोशन ऑफ कंडक्टर की जगह क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हैं, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड रूल है, यहाँ अपन फिर से लेते हैं वैसे। ये सपोज दैट हमारे दो कंडक्टर हैं, ठीक है, ये नॉर्थ टू साउथ है तो फ्लक्स हमेशा नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है,
ये क्रॉस माना अपन ने, ये हमारा क्या माना, डॉट माना, ठीक है। मतलब यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो ये क्या है अब हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। ये है हमारी 4 फिंगर, ये है मिडिल फिंगर और ये है थंब। 4 फिंगर क्या बताएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन और थंब जो है ये बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये अपन मान रहे हैं यहाँ से क्या है, ये नॉर्थ से साउथ, ये जो है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स नॉर्थ से साउथ जा रहा है हमारा, ठीक है। ये है नॉर्थ से साउथ, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन, ओके। यहाँ से डॉट मतलब करंट अंदर जा रहा है, तो ये करंट अंदर जा रहा है, तो जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा होगा, थंब में क्या बताता है, फोर्स की डायरेक्शन मतलब डाउनवर्ड, ओके। अगर अपन यहाँ पे देखें ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे करंट क्या है, इनवर्ड है, ठीक है। मतलब ये है फ्लक्स की डायरेक्शन, यहाँ से अपन देखें नॉर्थ से साउथ, तो ये है नॉर्थ से साउथ, ठीक है। यहाँ से ये डॉट है, मतलब ये क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, करंट क्या हो रहा है बाहर, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर, तो ये नॉर्थ से साउथ फ्लक्स की डायरेक्शन, ये बाहर निकल रहा है। तो यहाँ कंडक्टर कैसा है, सॉरी फोर्स जो लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है, तो ये ऊपर, तो ये कैसा घूमेगा हमारा, एंटी क्लॉक वाइज। तो आप देखिएगा अपोजिट है, उसमें अपन जब फाइंड कर रहे थे सेम सिचुएशन में तो क्या आ रहा था, क्लॉकवाइज, इसमें क्या आ रहा है हमारा, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अगर सपोज दैट अपन यहाँ पे मान लेते हैं ये करंट हमारा सेम है, यहाँ अपन ने मान लिया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो अब फ्लक्स कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। अगर अपन ने माना कि ये है, अब ये हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ओके, तो ये हो जाएगी इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ, डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, मतलब करंट बाहर आ रहा है, ठीक है। ये ऐसे करेंगे अपन, ये नॉर्थ से साउथ, डॉट मतलब करंट बाहर आ रहा है, तो फोर्स कैसा लगेगा, डाउनवर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, अपवर्ड, तो ये कैसा जा रहा है अब, क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे, ठीक है, कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, या फिर करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है तो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 मेन रूल हैं जो कि अपन यूज करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया है, अब अपन को क्या करना है, उनकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और अगर मोटर है तो उसमें फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि आउटपुट जो होता है मोटर में वो क्या होता है, मैकेनिकल होता है, मैकेनिकल जो है वो क्या होता है, टॉर्क होता है या फिर फोर्स होता है। तो लेंज लॉ अपन यूज करते हैं स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। लेंज लॉ बोलता है कि जो भी कारण है उसका क्या करना है, अपोज करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, लेंज लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, मतलब एनर्जी कहीं और से उत्पन्न नहीं होगी, ना ही नष्ट होगी, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। जब अपन उसको उसके पास ले जा रहे हैं, अगर वायर में बल्ब जल रहा है तो अगर वो 2 जूल एनर्जी को खर्च कर रहा है तो बाकी यहाँ पे इसके पास जो है वो 10 जूल ऑफ एनर्जी बचेगी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी एनर्जी दी उसके कारण यहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो गई, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को फेल कर रहा है और ऐसा होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है वो हमेशा कंजर्व रहती है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ओके। फिर अपन ने देखा कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या है, लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो होता है वो जनरेटर पे एप्लीकेबल होता है, लेफ्ट हैंड रूल जो है वो मोटर पे एप्लीकेबल होता है। राइट हैंड रूल में जो है वो कंडक्टर की मोशन ऑफ कंडक्टर अपन फाइंड करते हैं, थंब जो है वो मोशन ऑफ कंडक्टर बताता है हमारा, ठीक है। ये है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, 4 फिंगर जो है हमारा वो मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है और मिडिल फिंगर इंड्यूस्ड करंट बताता है। वही हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में थंब जो है वो फोर्स बताता है, 4 फिंगर मैग्नेटिक फ्लक्स बताता है और करंट, मिडिल फिंगर जो है वो क्या बोलता है, करंट दर्शाता है, ओके। तो ये तीनों आज हमारा रूल का डिस्कशन हो गया। आज का इतना ही, थैंक यू।